बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर दिल से वेलकम है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉगरिदम की लेक्चर देखे थे और आज हम लोग लॉगरिदम की दूसरी लेक्चर देखेंगे। तो पहले लेक्चर से जो मैंने मेन पॉइंट्स आप लोगों के लिए फाइंड आउट किया था, उस पॉइंट को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आप लोगों को सबसे पहली बातें जो बताई गई थी लॉगरिथम में, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग टू वेज, दो तरीके से लिखते हैं। एक तो है a टू दी पावर x इक्वल टू n और दूसरी है log n टू दी बेस a इक्वल टू x। इसमें हम लोग इस फॉर्म को बोले हुए थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इस फॉर्म को हम लोग बोले हुए थे लॉगरिदमिक फॉर्म, और ये भी बोले हुए थे लॉग का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, इसीलिए इसको हम लोग एंटी लॉग भी बोलते हैं। तो मेरी बात आप लोगों के साथ लॉगरिदम के लिए इतना हुआ था और इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कंडीशन देखे थे लॉग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। हम लोग फिर n को आर्गुमेंट बोले थे, ये ऑलरेडी बेस है। आंसर जब भी हमेशा लॉगरिदम देगा a की कौन सी पावर n होगी तो x पावर n होगी। इस फॉर्म को हम लोग डिस्कस किए हुए थे। इसमें सबसे पहली नोट हम लोग ये देख लिए थे कि अगर हम लोगों के पास log n है टू दी बेस a है तो इसमें कंडीशन जो होगा इसके लिए n ग्रेटर देन 0 की, a ग्रेटर देन 0 की और a इक्वल नॉट 1 की, ये तीन कंडीशन होगी इसमें। ओके, इस तीनों कंडीशन को ध्यान रखनी है। इस तीनों कंडीशन को आप लोगों को एनी हाउ याद रखनी है, तभी जाकर हम लोगों का लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा और समझ पाएंगे कि लॉग कब डिफाइन होगी, कब डिफाइन नहीं होगी। दूसरी पॉइंट मैंने जो यहाँ पर दिया आप लोगों के लिए, log 1 टू दी बेस एनी नंबर, वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तीसरी पॉइंट आप लोगों के लिए log 0 नॉट डिफाइन, बेस कुछ भी हो, नॉट डिफाइन आपको बोला गया। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको ऐसा बोला गया, बट इन केस ये जो है log 0 ये प्लस माइनस इनफाइनाइट हो सकता है अकॉर्डिंग टू बेस। अब ये हम लोग यूज कब करेंगे, वे यूज आप लोगों को बाद में मैं दिखाऊंगा। 4 नंबर पॉइंट हम लोग देखें, log की आर्गुमेंट और बेस सेम है, वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट जो देखें, आर्गुमेंट की रेसिप्रोकल बेस हो और बेस की रेसिप्रोकल आर्गुमेंट हो, उसकी वैल्यू कितना होगा, -1 हो जाएगा। हम लोग जनरली अभी तक जो स्टडी कर चुके हैं लॉग से, ये बातें स्टडी कर चुके हैं। ओके, इस बातों को आप लोगों को ध्यान में रखनी है और क्वेश्चन करनी है। लेकिन अब जो हम लोगों का बातें होगी, ये एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल लाना है और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम की बातें होगी, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर कंटिन्यू करते हुए, अब हमारा जो बातें होगी, ये बातें होगी अब यहाँ पे नोट करके इस पॉइंट को आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पे एक्चुअली है क्या, ये log n है टू दी बेस a इक्वल टू x है, इस पर बातें होगी मेरा, और इससे रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चन को करते जाएंगे और समझते जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो है देखो एक्चुअल में बातें, एक्चुअल में यहाँ से एक रिलेशन निकल कर आता है n इक्वल टू a टू दी पावर x, वही है जो हम लोग पीछे अभी बोले। ठीक है,
किसी भी रियल नंबर को, पॉजिटिव रियल नंबर को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। एक फॉर्म जिसमें से हम लोगों का ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और दूसरी फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लेकिन अब आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करनी है। एनी हो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होनी है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उस बातें को समझनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉग जो है, लॉग को हम, ये मेरा मोनोपोली है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको ऐसे कर रहा हूँ और आप लोग समझोगे इस चीज़ को और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आपको ऐसा किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी दूसरे टीचर के द्वारा भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में मैं बात करूं ये लॉग की, जो ये लॉग आप लोग देख रहे हैं ये है एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है। और बूढ़े व्यक्ति किस चीज के सहारे चलते हैं? डंडा के सहारे चलते हैं, ठीक है। तो और ये जो ए है इस बूढ़े व्यक्ति की नौकर है। ए जो है इस लॉग बूढ़े व्यक्ति की नौकर है। जिस दिन ये बूढ़ा व्यक्ति अगर डेथ कर गया उस दिन ए की नौकरी खत्म हो जाएगा। तो एक क्या चाहेगा? हम किसी पड़ोस वाले के यहाँ जाके वर्क करें, ठीक है। तो अब मेरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जो ये आपको जिस दिन बूढ़ा गया, टपक गया, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू दी पावर x। ये a इनके पास शिफ्ट हो जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को ही तो यही से है। और n इक्वल टू a टू दी पावर x आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेन एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। देखो क्वेश्चन इस पर हम लोग आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। देखो एक्चुअल में सोल्व फॉर x लिख दो। ये क्वेश्चन जो भी है एग्जांपल, ये है सोल्व फॉर x। x के लिए सोल्व करनी है हम लोगों को, ठीक है। log बेस 2 है x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। देखो जिस दिन ये बूढ़ा गया उस दिन x माइनस 1 इक्वल टू 2 टू दी पावर 0 होगा और 2 टू दी पावर 0 कितना होगा? 1। सो x इक्वल टू 1 प्लस 1, x इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। अब आपको जो वैल्यू आएगा फाइंड आउट करने के बावजूद, उस वैल्यू को आप पुट करोगे इसमें और चेक कर लोगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगी तो आपका आंसर हो पाएगा, नेगेटिव होगी नहीं हो पाएगा आंसर। सो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू 2। देखो ये हम लोग काटते हैं लेकिन काटना नहीं चाहिए, रॉन्ग है मेथड। बट मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है। अभी एक लॉग है, डबल लॉग आएगा, ट्रिपल लॉग आएगा, तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, log 4x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 3 है। x की वैल्यू हम लोगों को चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये गया तो ये 4x माइनस 1 2 टू दी पावर 3, 4x माइनस 1 2 टू दी पावर 3 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल टू 4x इक्वल टू माइनस 1 को शिफ्ट कर दो आप इधर की ओर, ये कितना हो जाएगा? 9। सो x इक्वल टू 9/4। 9/4 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की आंसर कितना आ गया? 9/4 आ गया। तो इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा सॉल्व करने के लिए। सिंगल लॉग की मैं बात कर रहा हूँ आपसे इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 3 नंबर है, log बेस 4 log बेस 2x इक्वल टू 0 आपको सॉल्व करनी है। देखो एक्चुअल में यहाँ पर जो बातें हैं, इस लॉग की ये आर्गुमेंट है, ये आप ढक लो, इस लॉग को खत्म करो पहले,
इस लॉग को जैसे ही ख़त्म करोगे तो ये लॉग की टर्म मिलेगा x बेस 2, ये 4 इधर शिफ्ट होगा, 4 टू दी पावर कितनी होगी 0। तो यहाँ से कितनी होगी फिर ये log x बेस 2 इक्वल टू ये 1 हो गया। अब क्या हम लोगों को काम करनी है, अब काम करनी है इसको ख़त्म करनी है, x इक्वल टू 2 टू दी पावर कितनी होगी 1। सो x इक्वल टू क्या आ गया आंसर 2 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों को रहेगा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो x की वैल्यू हम लोग एनी हाउ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास log a log b log x to the base b इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो एज सिंपल, इस log को ढक दो, ये log गया तो ये क्या होगा, ये log x to the base b इक्वल टू a टू दी पावर 0, और ये कितनी होगी 1, और फिर ये क्या हो गया, ये x खत्म होगा, log खत्म होगा तो x इक्वल टू बी टू दी पावर 1, ये क्या हो जाएगा, सो x इक्वल टू बी। इस तरह की हम लोगों का क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखो, log a 1 प्लस log b x इक्वल टू 0 है। हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में भी। ओके, इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इसमें आप इस log को हटाओगे, ये गया तो ये क्या मिल गया आपको 1 प्लस log x टू दी बेस b इक्वल टू ये इधर शिफ्ट होगा a टू दी पावर 0, कितनी होगी 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल कर दो, ये log x टू दी बेस b इक्वल टू फिर आपका 0 कैंसिल हो चुका है। फिर ये आपका गया x इक्वल टू बी टू दी पावर 0, कितनी होगी 1 होगी। तो फाइनली इस क्वेश्चन में भी हम लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन की भी जो आंसर आ चुका ये कितना आ गया 1 आ गया आंसर। अब देख रहे हो हमने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए सिंगल लॉग से, एक लॉग लिखा, इसमें भी एक ही लॉग है, फिर इसमें डबल लॉग की बातें हुई, इसमें डबल लॉग की बातें हुई, इसमें डबल लॉग की बातें हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ट्रिपल लॉग से आपका दे रहा हूँ, log a 1 प्लस log b और फिर 1 प्लस log x बेस c, और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करनी है। इक्वल टू 0 गिवन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेम पैटर्न पर सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन ये log जाएगा लुढ़केगा तो हम लोगों को इतनी टर्म मिलेगी, इतनी टर्म 1 प्लस log b और ये 1 प्लस log x टू दी बेस c इक्वल टू ये a टू दी पावर 0 शिफ्ट होकर 1, ये और ये 1 कैंसिल हो गई। फिर आपको क्या मिल गया log, आप देख लो यहाँ पर 1 प्लस log x टू दी बेस c इक्वल टू 0 है। एक्चुअली फिर ये log जाएगा तो फिर ये क्या log x बेस c इक्वल टू बी टू दी पावर 0, कितनी होगी 1 हो जाएगी। फिर ये 1 आपका कैंसिल हुआ तो ये आपको मिलेगा log x टू दी बेस c 0, सो x इक्वल टू सी टू दी पावर 0, कितनी होगी 1 होगी। तो इस तरह की क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मेन जर पॉइंट हम लोगों का ये है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, डंटा की कंडीशन वाला ध्यान रखेंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है, आपको एनी हाउ क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ओके, और क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज पर आते हैं, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखो अभी तक हम लोग इधर जो भी पॉइंट देख चुके थे वे भी प्रॉपर्टीज ही है लॉग की, उस बातें को भी ध्यान रखनी है। बट मेन प्रॉपर्टीज पर अब आते हैं। देखो उन प्रॉपर्टीज हम लोग एक बातें देख चुके हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज में,
log 0 is not defined। ये बातें देख चुके हैं आप लोग। सेकंड देख चुके हैं log 1 टू दी बेस एनी नंबर 0। थर्ड बातें आर्गुमेंट और बेस सेम हो वैल्यू 1। 4 नंबर बातें आर्गुमेंट की रेसिप्रोकल बेस हो या बेस की रेसिप्रोकल आर्गुमेंट हो, वैल्यू कितनी होगी -1। तो इतनी बातें, ये 4 पॉइंट आप लोग देख चुके हो। और नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट आप ये भी देख चुके हो log n बेस a इक्वल टू x देन n इक्वल टू a टू दी पावर x, ये भी देख चुके, कन्वर्जन है ये। 6 नंबर प्रॉपर्टीज की मैं जो बात करूँगा, वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज है, आप ध्यान रखोगे उस बातें को। ये log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। अगर बेस इधर a है तो बेस इधर भी a होगी। मैंने आपको पहले भी बोला था इंट्रोडक्शन में कि जॉन नेपियर ने प्रोडक्ट वाले टर्म को कन्वर्ट कर दिया एडिशन में, और प्रोडक्ट के बाद वाले जो टर्म है, डिवीजन वाले जो टर्म है m/n, उसको कन्वर्ट कर दिया m माइनस log n। इस 2 पॉइंट में प्रोडक्ट आप याद हमेशा के लिए रखोगे, प्रोडक्ट वाले टर्म को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सम में, और डिवीजन वाले टर्म को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सब्ट्रैक्शन में, डिफरेंस में। लेकिन 8 नंबर प्रॉपर्टीज आपके लिए है log n टू दी पावर x। बेस नहीं है, अगर बेस a है तो लिख लो। देखो यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज की प्रूफ इसी से हो जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, x जो है पहले आ जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा log n बेस a। बेस जो है वही रहेगा हमेशा, उसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखोगे इसको कैसे, बिल्लू टू दी पावर चिल्लू पहले आ जाएगा। पॉइंट है, आप नोट कर लो, हमेशा याद रखनी है ये, ठीक है। और 9 नंबर पॉइंट मैं लिखूंगा log a टू दी पावर xn। ये बेस की पावर है, डिवाइड में आ जाएगा ये, और log n बेस a, ये हो जाएगा। देखो मैंने आपको बोला यहाँ पर बिल्लू टू दी पावर चिल्लू पहले आ जाएगा, बट मैंने इसमें अब बोल रहा हूँ बिल्लू टू दी पावर टिल्लू, बेस की पावर टिल्लू, देन बेस गेट इन डिवाइडेड। बेस क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट मैं लिखूं, ये है log b बेस a। इसको हम लोग लिख सकते हैं log b बाय log a, और इसको एडवांस करना चाहे तो इसको 1 बाय log a बेस b लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस चेंज थ्योरम। हम आपको सारे फार्मूला आपको याद करवा देंगे, अभी आप देखते जाओ, ठीक है। 11 नंबर जो पॉइंट हम लिखते हैं, देखो ये नंबर की प्रॉपर्टी है a टू दी पावर log ये n है, n टू दी पावर log, या आप कुछ भी बोलो, n टू दी पावर log, ये n है, ये x है, तो ये हमेशा क्या देगा, x देगा। इस बातें को भी आपको ध्यान में रखनी है। देखो इसका अब देखो आपको याद कैसे रखनी है, सारे पॉइंट को अब ये आपको क्लियर करते हैं। देखो उम्मीद है आप सभी लोगों से ये पॉइंट सभी लोगों को याद हो गया होगा।
log 0 is not defined but defined in a special case and gives value plus minus infinite. ठीक है, log 1 equal to 0 when base is any number, argument and base are same, then value of logarithm is 1. Next, argument is reciprocal of base and base is reciprocal of argument, then value is -1. 5 नंबर कन्वर्जन है, ये बुढ़ा पर डंटा पड़ा, गिर गया मर गया, तो ये नौकर इधर की ओर शिफ्ट होगा, n इक्वल टू a टू दी पावर x. प्रोडक्ट वाले टर्म को एडिशन में लानी है और डिवाइड वाले टर्म को सब्ट्रैक्शन में लानी है. log m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, log m बाई n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n. ये बिल्लू टू दी पावर चिल्लो, आर्गुमेंट की कुछ भी पावर होगा, आर्गुमेंट पहले आ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट आपको इसमें ध्यान रखनी है, बिल्लू टू दी पावर टिल्लू, बेस की पावर कुछ भी हो वे क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा. और ये बेस चेंज थ्योरम, बेबी का बेस, ये ध्यान रखना, बेबी का बेस. अब बेस चेंज थ्योरम है, जैसे ही नाम लो आप लोगों के पास बेबी का बेस, तो आपको समझ जानी है क्या बात मेरी हो रही है बेस चेंज थ्योरम पर. ओके, नेक्स्ट बातें हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं मुस्कान, मुस्कान थ्योरम. आप रखना यार, इसकी एक्चुअल नेम मुस्कान थ्योरम नहीं है, मैंने आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं. तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा. तो देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूं मुस्कान थ्योरम पर. सबसे पहले दिखाएंगे कि आप क्वेश्चन को चुटकी भर में सॉल्व कर दोगे. ठीक है, और देखो किसी भी नंबर की मैं बात करूंगा तो देखो एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, 3 टू दी पावर लॉग 3 और ये 4 है, इसकी वैल्यू हम लोगों को चाहिए. जब हम लोग किसी भी नंबर की पावर देखेंगे तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. जैसे ही ये देखा, सिमिलर हम लोगों को किस पर आ गया, प्रॉपर्टीज नंबर 11 पर आ गया, जिसको हम नेम दिए मुस्कान थ्योरम. करना क्या है, पोजीशन चेंज करनी है, 4 इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये क्या बनेगा, 4 टू दी पावर log 3 बेस 3. और आप इधर देख रहे हैं, जब log की आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी. आपको पता है ये क्या आपसे कहना चाहता है, 3 की कौन सी पावर 3 होगी, तो 3 की कौन सी पावर 3, 1. सो दिस इज 4 टू दी पावर 1. योर आंसर इज 4. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन 1/4, और ये है आपका 1/4 टू दी पावर 4 3. ये है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो फिर नंबर की पावर लॉग में आ गए. यूज कौन करना है, मुस्कान थ्योरम यूज करनी है हम लोगों को. मुस्कान थ्योरम इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये क्या बनेगा, 3 टू दी पावर बेस 4 और ये 1/4. अब यहाँ पर आप देख रहे हो, आर्गुमेंट की रेसिप्रोकल बेस हो या बेस की रेसिप्रोकल आर्गुमेंट हो, वैल्यू कितना होगा, हमेशा -1 होगा. तो 3 टू दी पावर -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. सपोज आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 5 टू दी पावर 1 to 5 ऐसे दिया हुआ है और ये 6 है. इस क्वेश्चन को हम लोगों को सोल्व करनी है. 5 टू दी पावर log 6 बेस 125, इस क्वेश्चन को सोल्व करनी है. जरा सा मैं इसमें मिक्स कर दिया हूँ कुछ. ठीक है, मिक्स कर दिया हूँ. देखो सबसे पहले इस टर्म को देख करके आपको पता होना चाहिए मुस्कान थ्योरम यूज करेंगे, तो ये 6 टू दी पावर log 5 बेस 125 बनेगा. अब है क्या, इस log 125 की कौन सी पावर 5 होगी, 125 की कौन सी पावर 5 होगी. तो श्रीमान अगर आप 125 की पावर 1/3 लेते हो, कितना लेते हो पावर, 1/3, तो 5 होगी. तो 6 टू दी पावर कितना होगा, 1/3 हो गई इस क्वेश्चन की आंसर. इसी तरह जितनी प्रॉपर्टीज है, सारे प्रॉपर्टीज यहाँ तक आपको 5 नंबर तक क्लियर है. उससे आगे की सारे प्रॉपर्टीज को मैं लिखूंगा और सब पर क्वेश्चन करूंगा. ओके, अब मैं
क्वेश्चन सबसे पहले प्रॉपर्टीज से लिखना स्टार्ट करता हूं और उसकी क्वेश्चन को देखेंगे। अभी मैं क्वेश्चन जो देखूंगा सबसे पहले बेस ए है n टू दी पावर x log n बेस a, इस पर मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस पर क्वेश्चन दिखाऊंगा और इसकी एक भाई है और ये कौन है, log a टू दी पावर xn, इसको मैंने लिखा 1/x log n टू दी बेस a। इस दोनों पर अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको देखनी है, ओके। अब बात यह है कि इस पर हम लोग किस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इस पर हम लोग उस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसकी वैल्यू हम लोगों को बोला जाएगा फाइंड आउट करने के लिए। आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए है सारा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है log बेस 3 है और ये 81 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट लेक्चर में देखे हो हम लोग कैसे सॉल्व किए थे। 3 की कौन सी डिग्री 81 होगी, तो 3 की डिग्री अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 81 हो जाता है और हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे, आंसर 4 लिख दिए थे। बट अब जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला, प्रॉपर्टीज ही है। तो हम लोग करेंगे क्या, 3 के लिए फैक्टर कर लेंगे। करने की ज़रूरत नहीं है, आई होप सभी लोगों को आता होगा। 3 टू दी पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं, ओके। अब ये क्या हुआ, देखो बिल्लू टू दी पावर चिल्लू, चिल्लू क्या होगा पहले आएगा, तो ये आर्गुमेंट और बेस सेम हो गया और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 × 1 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूं, log बेस में 2 है और ये 24 है। अब ये क्वेश्चन 24 को जरा सा अभी रोक लेते हैं और 32 कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन अब आपसे ये कहना चाहता है कि ये जो है 2 की कौन सी डिग्री 32 होता है। तो आप लोगों को मालूम है 2 की कौन सी डिग्री होगी, तो 2 की डिग्री 5 होगी और ये 5 log ऐसे होगा और इसकी वैल्यू आप 1 बताओगे, आपकी आंसर कितना होगा 1/5। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो आपका है log बेस 81 है और ये 3 है। अब हम लोगों का होगा क्या, किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आर्गुमेंट और बेस सेम अगर आ जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। ट्राई करेंगे उसमें लाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर और जो बड़ा टर्म होगा उसको फैक्टर लिखेंगे, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसमें यूज हो जाएगा ये बिल्लू टू दी पावर चिल्लू, चिल्लू डिवाइड में आएगा और ये हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया 1/4 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लो, log 1 to 5 और ये 1/5 है। हम लोग कोशिश करेंगे 5 में कन्वर्ट करने की और कन्वर्ट करके हम लोग इसको 5 की पावर 3 1/5, ये 1/3 बिल्लू टू दी पावर टिल्लू की बातें इसकी होगी 1/3 और ये log बेस 5 और आर्गुमेंट 1/5। आप ये जानते हो आर्गुमेंट और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 इंटू -1, तो ये -1/3 हो गई आंसर। तो इस 2 पर आप क्वेश्चन अभी देख लिए हो। अब हम जो आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, ये क्वेश्चन दिखाएंगे log m इंटू n इक्वल टू, हम लोग इसको log m प्लस क्या लिखते हैं log n लिखते हैं। अगर इस साइड यहाँ पर बेस a है तो आप यहाँ पर भी बेस a लिखोगे
और इसी के साथ हम लोग इसकी दूसरी बातें log m/n लिखते हैं और ये कितनी बनेगा, log m माइनस log n बनेगा। इसकी बेस अगर आप a डाल दो तो बेस इधर भी a डाल दो और इधर भी a डाल दो। एक्चुअल में आप ध्यान रखोगे जो बेस आप लोगे वह दोनों साइड बेस लोगे। अब जरा इस बातें को हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। आप देखो, आपको ये वाला टर्म रहेगा तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर मुझे लिखनी है 4 नंबर क्वेश्चन, अगर हम लोगों को ये सोल्व करनी है, ये 24 है, 24 है, इसको हम लोगों को सोल्व करनी है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करनी है, कुछ नहीं, आप करोगे क्या, 24 का फैक्टर फाइंड आउट करोगे। ये 12 होगा, ये 6 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 1। 2 कितने बार है, ये 3 बार 2 है आपका, देख रहे हो। तो आप इस टर्म को लिख सकते हो 24 को 2 टू दी पावर 3 इंटू क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। आपका इसमें जो है ये m की वर्क करेगा और ये आपका n का वर्क करेगा, ठीक है। m और n आप देख लिए, तो आप इसको देखो, 2 का प्रोडक्ट वाला टर्म ऊपर वाला है, उस पर आओगे तो log m प्लस क्या होगी, log n होगी। बेस में जो है वह रहेगा 2 है तो 2 रहेगा। अब ये किस पर सोल्व होगा, तो ये आपका टर्म बिल्लू टू दी पावर चिल्लू ये वाले पर सोल्व होगा। इसको आप क्या लिखोगे, 3 log 2 ऐसे लिखोगे। और ये नहीं जानते हो, हम लोग इसको इतने पर ही छोड़ देंगे, बट इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो 1 होगा, तो 1 और ये log 3 बेस 2, तो ये 3 प्लस ये कितनी, log 3 बेस 2 हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में सोल्व करने पर, ठीक है। इस बातें को भी आप लोग ध्यान रखोगे। अगर मैं आपसे 5 नंबर बोलूं, log ये 2 है और ये 124 है, इसकी हम लोगों को चाहिए, कैसे सोल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो कुछ नहीं, आप लोगों की जो वर्क है, फैक्टर करने वाला टर्म करोगे, 62 होगा, ये 31 होगा, 31 से ये 1 आ जाएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, ये 2 की पावर 2 इंटू 31, कौन सी टर्म आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। तो हम लोग इसको log 2 की पावर 2 प्लस क्या लिख देंगे, log 31 टू दी बेस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक्चुअल में ये जो बनेगा बिल्लू टू दी पावर चिल्लो, और ये ऐसे शिफ्ट होगा और ये log 31, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस ये log 31 बेस 2, ये 2 प्लस ये कितनी है आपका log 31 बेस 2। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट पर भी क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम आपको दिखाएंगे इस चारों पर अभी क्वेश्चन और करनी है। अब जो मेरी बातें होगी आप लोगों के साथ, इसमें इसी फार्मूला के रिगार्डिंग होगी। इसी 4 फार्मूला पर अभी हम लोग देख रहे हैं, पहले की 4 पर ऑलरेडी देख चुके हैं, इस 4 पर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन पर आएंगे। देखो, जब आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है log 2 माइनस log 3 बेस e दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप देख लो, ये राइट साइड वाले टर्म पर है, सेम टर्म है। जब सेम टर्म है तो अगर हम लोगों को यूज करना पड़े तो 2/3 यूज कर सकते हैं। इसके लिए बेस में e है तो हम लोग e ही रखेंगे। अगर सपोज आपको कहीं पर log 2 प्लस log 3 की बातें हो गई तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो log 2 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हो। हम लोग कर सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं।
सपोज कहीं पर log 3 प्लस log 4 प्लस log 5 की बात किया गया। देखो अगर प्लस में log की टर्म 2 से ज़्यादा भी रहे तो आप लोग क्या करना, सारे को प्रोडक्ट में बांध देना, 3 4 5 सब कुछ चलेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको करना है सोल्व। अब पावर पर भी हम लोग तोड़ कर देख लिए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ और उस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और सोल्व करेंगे। और उम्मीद है कि बहुत बढ़िया। देखो मेरे पास अपने क्लासरूम की पढ़ाए हुए बच्चे का एक कॉपी है मेरे पास, उस कॉपी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है आपको, इसी में मैं एक बात यहाँ पर और लिख देता हूँ। अब जो हम लोगों को यूज करना स्टार्ट हो जाएगा, डंडा मारो n = a⁴x, ये भी अब हम लोगों को इतने क्वेश्चन के साथ यूज करेंगे। ठीक है, और हमेशा आप लोग ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन में हम लोग ये फार्मूला दोनों यूज कब करेंगे, जब दोनों की बेस क्या हो, सेम हो। जब बेस सेम होगा, कंडीशन फॉलो करेगा, तभी हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ये है log 2x + 1 बेस 1/2 है माइनस log ये गिवेन है x + 1 बेस 1/2 है इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमको फाइंड x की वैल्यू हम लोगों को इस क्वेश्चन से फाइंड आउट करनी है। अभी आपको मैंने जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए बोले कि आप इस टर्म को ये लिखो, इसको ये लिखो या इसको ये लिख सकते हो, तो उसी पैटर्न की क्वेश्चन ये है। देख लो आप पहले दोनों लॉग की, देखो इस दोनों लॉग को मिला करके एक लॉग लाना पड़ेगा, तो ऐसा कंडीशन बनेगा। अगर ऐसा बनेगा हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इजीली वे में सोल्व होगा। ओके, देख लो बेस सेम है तो फॉलो इसको किया, ये वाले टर्म को फॉलो कर रहा है, तो इस टर्म को हम लोग इसको लिख सकते हैं। बेस तो वही रहेगा, दोनों किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गई, 0। अब डंडा मार, अब इसको डंडा लगेगा तो 2x + 1/x + 1 इक्वल टू 1/2 0, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब क्रॉस करोगे, ये तो आपका नॉर्मल अब इक्वेशन हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर बनेगा x इक्वल टू 0 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की आंसर x इक्वल टू 0 आ चुका। तो इसी तरह की क्वेश्चन हम लोगों को होगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखोगे, करोगे सोल्व। और सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे पास ये है log बेस 4 है x² माइनस फिर है log x टू दी बेस 4 इक्वल टू 0। देखो फिर है, फिर इसमें वही कंडीशन है और बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू 0 ऑलरेडी है, डंडा मार, ये x² इक्वल टू 4 टू दी पावर 0 1 होगी और ये x कैंसिल हो गया। सो x इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, x इक्वल टू 1। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलो। देखो ये क्वेश्चन है आपकी सिंपल सा। अब हम लोग क्वेश्चन की पार्ट पर आ रहे हैं और क्वेश्चन की पार्ट को भी कंप्लीट करते जाएंगे हम लोग, कवर करते जाएंगे। इक्वल टू 3 है, ये क्वेश्चन है हम लोगों की और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करनी है। फिर देखो इसमें बेस दोनों लॉगरिदम की सेम है और यहाँ पर ये और ये टर्म है और प्लस की साइन है,
प्लस वाले को आप किस में कन्वर्ट करोगे, प्रोडक्ट वाले में कन्वर्ट करोगे। तो आप इसको अब लिख सकते हो लॉग ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ये इक्वल टू 3। फिर अब क्या होगा, इधर डंडा गिरेगा तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 टू दी पावर 3 जो कि कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 8 इक्वल टू 0 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 ये बना। और इस क्वेश्चन को आप लोग अब इधर देख लो, इधर हम शिफ्ट करते हैं, -5 है ना, फैक्टर करोगे तो एक्चुअली x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 तो बनेगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आया और -5 आया, x इक्वल टू 1 और -5 आया। और मैंने अभी आपको बोला कि जो वैल्यू हम लोगों को x की आएगा उस वैल्यू को लेकर के हम इक्वेशन के पास जाएंगे और उसमें पुट करेंगे। आर्गुमेंट और बेस हम लोगों का पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आप -1 लोगे तो 1 -5 -4 होगा, इसीलिए लॉग डिफाइन नहीं हो पाएगा। आपका आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू 1, एक ही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन की। ओके, इसमें मैं अगले क्वेश्चन को लेकर आया हूं और अच्छे क्वेश्चन में से एक है, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी होगी। और ये क्वेश्चन है आपका लॉग बेस 2 है, 4 माइनस एक्स है इक्वल टू जो गिवेन है ये एक्चुअल में 4 माइनस और ये लॉग बेस 2 है और ये -2 माइनस एक्स है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सोल्व करना है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है लॉग हमारा दोनों साइड है, तो फर्स्ट वर्क हम लोगों का जो होगा ये लॉग को एक साइड लाना, एक साइड लाएंगे तभी हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या होगी हम लोगों का, ये लॉग 4 माइनस एक्स टू दी बेस 2 प्लस लॉग -2 माइनस एक्स टू दी बेस 2 इक्वल टू 4 ऐसा है। फिर ये क्या बना, लॉग हम लोगों का बन गया m प्लस लॉग n। यूज क्या करेंगे, प्रोडक्ट की रूल यूज करेंगे, 4 माइनस एक्स इंटू -2 माइनस एक्स, ये हम लोगों का बना बेस 2 है इक्वल टू 4। अब फिर ये गया तो ये क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स, देखो -2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये ऑलरेडी 2 प्लस एक्स बनेगा इक्वल टू इस 2 की पावर 4, ये कितना बनेगा 16। आप लोग देखो ये माइनस ये 4 इंटू 2 8 होगा, -2x प्लस 4x प्लस 2x होगा -x स्क्वायर इक्वल टू 16। आप केयर हो के देखना, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर -2x -8 और -16 -24 इक्वल टू 0। और 6 इंटू 4 हम लोग करेंगे तो फिर 24 आएगा और ये 2 भी आएगा, तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4, तो यहाँ से हम लोगों का x इक्वल टू -4 और क्या आएगा 6 आएगा। जब आप x इक्वल टू -4 लोगे तो ये -4 4 माइनस माइनस प्लस 4 सही है, 6 लोगे निगेटिव आ जाएगा, तो 6 इज नॉट आंसर, योर आंसर इज x इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसमें भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए गौर से देखना। एक्चुअली में लंबी चौड़ी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। ये ए बी प्लस रूट ओवर ए बी की स्क्वायर है माइनस 4 इंटू ए प्लस बी है, 4 इंटू ए प्लस बी बाय आपका गिवेन है 2 प्लस फिर लॉग की टर्म है बेस 10 है और फिर आपको जो गिवेन है ए बी माइनस ए बी की स्क्वायर -4 ए इन प्लस बी ए प्लस बी बाय जो है 2 गिवेन है, इतनी गिवेन है, इसकी सॉल्यूशन हम लोगों को चाहिए। देखो
बेस दोनों की सेम है, बेस दोनों लॉग की सेम है, आर्गुमेंट ये है, आर्गुमेंट किस में आएगी, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10 ए बी प्लस रूट ओवर ए बी की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू ए बी माइनस ए बी की स्क्वायर 4a प्लस बी बाई 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखो इसकी जो है बेस 10 ऊपर में ये प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर जो हम लोग करेंगे ए बी की स्क्वायर और 4 इंटू ए प्लस बी ये बनेगा बाय ऑलरेडी 4 होगा। देखो ये और ये कैंसिल होगी, ये log 10 और ये जो हम लोगों का क्रिएट हुआ माइनस माइनस प्लस प्लस ए प्लस बी बाई 4, 4 कैंसिल और ये हम लोगों का कितना आ गया। देखो कितनी बड़ी क्वेश्चन थी, कितनी बड़ी क्वेश्चन थी, सोल्व होके कितना छोटा ये क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करनी है एनी हो, ठीक है। इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, हमारे पास ढेर सारी क्वेश्चन है, ढेर सारी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन पर और सारी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुस्कान थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। मुस्कान थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों से एक गुजारिश है, जो भी बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रेस करो बेल आइकन को, कि आपको सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स में बोलिए सभी लोगों को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।